नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से हम खेत से लाइव है। ये जो वैरायटी आपको सामने दिख रही है ये TS 213 वैरायटी है और इसको भी हमने 36 किलो पर एकड़ डाला था। हालांकि सीड रेट हमने थोड़ा ज़्यादा कम रख लिया। इसे अप्रॉक्सीमेट आपको 50 किलो प्रति एकड़ डालनी चाहिए, जिससे कि ये ज़्यादा संख्या में रहेगी और आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा लेती है। और जो गैप जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है, ये पूरा फिलअप हो जाएगी। क्योंकि इसका दाना बड़े साइज होने के कारण क्या है कि अंकुरण में आपको कम ही दिखेगा, और कम दिखने से क्या है कि खेत कवर नहीं होगा। अधिकतर आप देखेंगे कि पौधे से ज़्यादा संख्या एवरेज देती है। अगर आपके पौधे के बीच में जैसे जगह खाली है तो कितना ही आपके 2 पौधे पोषण बना ले, लेकिन उस जगह को कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपने को ज़्यादा डालना था, लेकिन अब हालांकि कम डल चुकी है, उतना विशेष कम भी नहीं है। और मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे को अभी के समय में जब फूल की स्टेज पे ये सोयाबीन आ रही है तो कुछ जो बातें हैं वो बतानी थी सभी को। सबसे पहली बात बतानी थी कि आप सकरी पत्ती के जो खरपतवार नाशक है फूल की स्टेज पर काफ़ी किसान भाई डालते हैं, तो वो ना डालें, बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो फूल की परागण प्रोसेस होती है, मतलब परागण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो आपकी जो पॉड का दाना और पॉड जो सेट होने की जो मात्रा होती है वो गिरने लगती है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि फूल की स्टेज पे हमारे यहाँ पे हम एजिल चला दें, क्योंकि इस समय बारिश लेट हो गई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फूल की स्टेज पर आपको कोई भी हार्वेस्टिसाइड नहीं डालना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप 19-19 या 0-52-34 की एक्सेस मात्रा बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि वो भी पत्तों को जलाती है, फूलों को जलाती है। जैसे काफ़ी किसानों का मन होता है कि अभी मैंने खाद कुछ नहीं डाला है तो फॉइलर में 19-19 डाल देता हूँ। तो जब वो 19-19 डालेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो पौधे हैं उनके ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो फूल होता है वो जलने लगता है। तीसरी आपको ध्यान देना है कि सिल्वर बीटल जो है वो अभी गया नहीं है। अभी आप पत्ते देख रहे हो, इसमें फ्रेशनेस हल्की हल्की दिखने लग गई है। ऐसा लगता है कि हाँ सिल्वर बीटल ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं हुआ है, वो आपको दिखेगा। जैसे कि आप ये पौधा है मेरा जो फूल की स्टेज पर आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो इसके फूल्स हैं इनके ऊपर जो है बीटल का प्रकोप आपको कहीं कहीं पर नज़र आता है। इसका मतलब ये कि जो बीटल है उसने अब एक काम किया है कि पत्तों को खाना बंद कर दिया है। पत्तों की बजाय अब उसका जो ध्यान है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना क्लियर इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको ये खा चुका है यहाँ पे। तो ये इसने क्या किया है कि अब पत्तों पे ध्यान देना बंद कर दिया। उसने देखा है कि फूल ज़्यादा नरम चीज़ है, उसको खाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो फूलों की ओर कन्वर्ट हो गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सिल्वर बीटल का ट्रीटमेंट आपको करना है। अब बात आती है कि किन किन चीज़ों से हम मार सकते हैं। वैसे अगर जब फूल पे नहीं थी तब आप कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड मारते या कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड डालते तो आपको लंबा रिजल्ट उससे मिलता। लेकिन अब फूल पे आ चुकी है तो आप बाइफेंथ्रिन का उपयोग करें। बाइफेंथ्रिन भी मच्छर प्रजाति के जितने भी बीटल्स होते हैं उन्हें मारने में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देती है। और अगर आपको वो नहीं डालना है, आप डालना चाहते हैं कि ऐसी कोई दवाई डालूं जो कि थ्रिप्स और असेट्स के साथ जाए, तो आप सम्मित भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर स्पाइनोट्रोम आता है जो 11% में आता है। उसको भी आप डालेंगे तो उसका भी इसके ऊपर आपको बीटल के ऊपर कंट्रोल दिखेगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। आप उसे डालेंगे उसकी बजाय तो बाइफेंथ्रिन का उपयोग करेंगे, आपको सस्ता भी बैठेगा और रिजल्ट भी अच्छा रिस्पॉन्सिव मिलेगा। इसके साथ में अगर आपको कॉम्बिनेशन मिलाना है तो आप इल्लियों के लिए अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे काफ़ी किसान इमावेक्टिन का उपयोग कर रहे हैं अभी के समय में। कोई किसान भाई जो है वो कोराजन डाल रहा है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी में दूसरी दवाइयाँ हैं वो तो उतनी चल नहीं रही है। कोई सोलोमन डाल रहा है। अगर आप सोलोमन भी डालते हैं तो इस बीटल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अलीका से उतना विशेष कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट स्प्रे में अलीका डाला था। मुझे भी लग रहा था कि अलीका से ये कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अलीका से उतना इफेक्टिव कंट्रोल इसका नहीं दिखा। उसी के साथ में जो ग्रीन सेमी लूपर है वो भी जो बारीक वाली थी वो तो मर चुकी थी अलीका से, लेकिन बड़े साइज़ वाली मेरे यहाँ नहीं मरी। उसी के साथ में आप इसमें फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 दवाइयों से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन आप ना बनाएं मत। तो आपको क्या करना है कि एक आपको ऐसा लेना है जो बीटल्स वगैरह को मार दे, थ्रिप्स को मार दे, अफेट्स को मार दे, जैसे इसको मार दे, मतलब एक मच्छर मार वाला उपयोग करना है। दूसरा आपको इल्लियों के लिए उपयोग करना है, और तीसरा आपको फंगीसाइड डालना है। 3 के अलावा आप ज़्यादा स्प्रे इसके अंदर ना ऐड करें। और काफ़ी किसानों का कहना था कि चिपकू डालें या नहीं डालें, तो चिपकू आपको डालना है तो कम मात्रा में डालें। क्या होता है कि सिलिकॉन बेस्ड चिपकू के साथ में आप ये जो दवाइयाँ डाल रहे हैं तो इनके अंदर भी सर्फेक्टेंट आता है, क्योंकि दवाई को रिजल्ट सर्फेक्टेंट ही दिलवाता है। आप उसमें और सिलिकॉन बेस ऐड करते थे और जो कंपनी कहती है उस डोज पे डाल देते हैं, तो आपके जो पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ता है,
इस पत्ते के ऊपर आपको क्लोरोफिल उड़ा हुआ दिखता है, हल्का पीला पीला धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ओवरडोजिंग हो जाती है, तो इसकी लेयर जो होती है वो टूट जाती है, जिससे आपको नुकसान पड़ता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखें, आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ का उपयोग ना करें। अभी जो सोयाबीन है वो फूल की स्टेज पे आ चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें ये बीटल देखो, यहाँ पर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि इस फूल को जो है बीटल ने खा चुका है। और कहीं कहीं पर हमको बीटल इसमें उड़ता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन वो आपको सुबह के टाइम में उतना क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे ये पौधा है, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बीटल का प्रकोप था। ये वाले जो फूल है इसको ये टोके मार चुका है। तो धीरे धीरे करके वो नुकसान पहुँचा रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। तो इस बात को भी इस बार आप सावधानी के तौर पे लें और देखते रहें, खेतों को ऑब्जर्व करते रहें और दवाइयों का उपयोग करते रहें। धन्यवाद।